नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे, निष्पक्ष तरीके से हम पत्रकारिता करेंगे। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं निलंबित चल रहे सीबीआई व ईडी के स्पेशल जज सुधीर परमार को लेकर। हरियाणा की स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो ने निलंबित चल रहे जज के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि उन्होंने रियल एस्टेट कंपनियों M3M, ARIO और वाटिका के मालिकों को अदालत में फायदा पहुंचाया, बदले में करोड़ों की संपत्तियां भी हासिल की है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चार्जशीट में जो है संयुक्त सहयोग समझौता, जिसमें कि IREO M3M के जो तहत है प्रॉपर्टीज को ईडी के द्वारा कभी भी कुर्क नहीं किया गया है। ये जो बड़े खुलासे इसमें किए गए हैं। ये भी कहा गया है कि ईडी ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की भूमिका जांच के दायरे में है। चार्जशीट में जस्टिस परमार के द्वारा अवैध रूप से अर्जित किए गए पैसे से कई लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई है और जिन गाड़ियों का ईडी ने चार्जशीट में नाम के साथ उल्लेख किया है। हरियाणा में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज रहे सुधीर परमार के भ्रष्टाचार के बारे में एसीबी ने एफआईआर में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इस केस में जो है सुधीर परमार और M3M और IREO जैसे नामी बिल्डर्स का कथित साठगांठ का सिलसिलेवार ढंग से ब्यौरा दिया गया है। इस एफआईआर में सुधीर परमार की अलग अलग लोगों के साथ हुई बातचीत से जुड़ी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात सामने आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप चैट से जो है बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। यानी कि सोच कर देखिए कि एक बड़े जज के पद पर बैठा एक शख्स जिस पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगते हैं और करोड़ों की प्रॉपर्टी किस तरीके से अर्जित की जाती है, अब इसे लेकर जांच का दायरा जो बढ़ गया है, ये खबर आपको दिखा रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि जो एफआईआर है सुधीर परमार की जिन अलग अलग लोगों के साथ बातचीत हुई है उससे जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है। व्हाट्सएप चैट तक का जो है इसमें जिक्र किया गया है। ऑडियो रिकॉर्डिंग में परमार जो है एक केस में आरोपियों की मदद के बदले में 5 से 7 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा है। इस तरीके के जो खुलासे हैं वो किए गए हैं। तो वहीं अगर व्हाट्सएप चैट की बात करें तो IREO के केस के आरोपियों के द्वारा 5 करोड़ रुपए दिए जाने का भी जिक्र है। भ्रष्टाचार का ये बड़े केस के बारे में बता रहे हैं जो कि निलंबित जज सुधीर परमार से जुड़ा हुआ है। एसीबी की एफआईआर में सुधीर परमार और एक अन्य व्यक्ति के बीच में हुई व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। ऐसा बताया गया है कि ईडी से जुड़े केस में मदद करने के लिए 5 करोड़ से 7 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। एफआईआर की अगर माने तो सुधीर परमार ने जो है व्हाट्सएप चैट के दौरान एक किसी अज्ञात व्यक्ति से रिश्वत दिलवाने की डिमांड की थी और अज्ञात शख्स ने जो है उन्हें रिप्लाई भी किया था। IREO के केस के आरोपी के द्वारा उन्हें पहले ही 5 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। एफआईआर में कहा गया है कि व्हाट्सएप चैट जो है कथित तौर पर परमार के अपने मोबाइल के साथ साथ उनके भतीजे अजय परमार के मोबाइल से की गई है। एसीबी के एफआईआर में कुल 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग का जिक्र है, जिसमें कि जो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसमें सुधीर परमार के किसी आरोपी से मिलने के लिए 1.5 करोड़ रुपए यानी कि प्रति व्यक्ति जो है 50 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। सुधीर परमार जो है इन रिकॉर्डिंग में M3M कंपनी के डायरेक्टर के रूप में बंसल से ये कह रहे हैं कि उन्हें डर है कि जो सेंसिटिव जगह पर है उनकी पोस्टिंग के चलते आरोपी के साथ उनके संबंधों का खुलासा हो सकता है। उन्होंने जो है रूप बंसल से ये कहा है कि कभी भी उनसे पर्सनल मोबाइल फोन पर बात ना किया जाए। यानी कि चैट और ऑडियो रिकॉर्डिंग किसी शख्स को कैसे फंसा सकती है। और जो सुधीर परमार है ये सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो व्हाट्सएप चैट हो चाहे कॉल रिकॉर्डिंग हो, ये जो है फंसाने का काम कर गई। एसीबी की एफआईआर के अनुसार सुधीर परमार किसी केस में डीलिंग के लिए और M3M और IREO के केस में आरोपियों से अपने भतीजे अजय परमार के मोबाइल फोन के जरिए ही बातचीत करते थे। इसमें जो है व्हाट्सएप चैट, फेस टाइम जैसी जो एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल करते थे ताकि किसी भी तरीके की रिकॉर्डिंग ना हो। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के लंबे हाथ में आरोपी फंस ही जाता है, चाहे कोई कितना
ही चालाक बनने की कोशिश क्यों ना कर ले। और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो है सुधीर परमार से कहता है कि वो उससे कभी भी उसके फोन पर बात नहीं करते हैं, हमेशा अजय परमार के मोबाइल का इस्तेमाल होता है। एसीबी के पास जो मौजूद ऑडियो रिकॉर्डिंग है, अगर उसकी माने तो सुधीर परमार ने जो है एक व्यक्ति के साथ बातचीत में स्वीकार किया कि M3M कंपनी के रूप में बंसल को ईडी केस में आरोपी नहीं बनने दिया जाएगा। यानी कि करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार पैसे को लेकर किस तरीके जो है कोर्ट केस को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। रूप बंसल नाम का एक व्यक्ति का इसमें जिक्र आ रहा है और उसे एक अन्य रिकॉर्डिंग में वादा किया गया था कि अगर उन्हें यानी कि रूप बंसल जो है सीबीआई केस में अगर छोड़ दिया गया तो जो परमार है वो रूप बंसल को ईडी केस में आरोपी नहीं बनने देंगे। पैसे लेकर कोर्ट की कार्रवाई को किस तरीके से प्रभावित किया गया, किस तरीके से फायदा जो है एक पक्ष को यहाँ पर पहुंचाया गया है। आम जनता जो है न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है कि उन्हें शायद उनके केस की सुनवाई होगी, लेकिन किस तरीके से जो है पैसे लेकर केस का रुख मोड़ा जाता है और किसी एक पक्ष को कमजोर करके दूसरे पक्ष को फायदा पहुंचाया जाता है। और इसी केस में जो है फंसे हुए हैं सुधीर परमार। चार्जशीट के अगर माने तो परमार ने नवंबर 2021 में पंचकुला में सीबीआई और ईडी जज के रूप में पदभार संभाला था, यानी कि आज से तकरीबन 4 साल पहले। इसके 3 से 4 महीनों के बाद ही उन्होंने और उनके परिवार ने 7 से 8 करोड़ रुपए की संपत्तियां खरीद भी ली थी। यानी कि ज्वाइनिंग के 4 महीनों के भीतर ही ये पूरा जो भ्रष्टाचार का केस है वो चलना शुरू हो गया था। अंदर खाते जो है पैसे इकट्ठे करने का जो गड़बड़ झाला था ये चलाना शुरू कर दिया गया था। करोड़ों की संपत्तियां खरीद ली गई थी, जबकि उनकी जो आय है वो इतनी थी ही नहीं। यानी कि आय से अधिक संपत्ति कैसे इकट्ठी कर ली गई। करोड़ों की प्रॉपर्टीज, महंगे महंगे सौदे किए गए हैं। ईडी के कुछ अधिकारी भी जो है इस जांच के दायरे में आए हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि IREO और M3M के बीच में करोड़ों के प्रोजेक्ट डील के दौरान परमार ने जो है M3M के मालिक रूप बंसल को फायदा पहुंचाया है। ऑडियो रिकॉर्डिंग में परमार ये कहते सुने गए हैं कि उन्होंने ईडी के अधिकारियों से बात कर ली है जिससे कि संबंधित जमीन जो है वो जब्त ना हो। चार्जशीट में कहा गया है कि परमार के भतीजे अजय को M3M में कानूनी अधिकारी की नौकरी दिलाई गई है। उसकी सैलरी भी जो है यहाँ पर डबल कर दी गई है। यानी कि खुद को फायदा पहुंचाने के साथ साथ यहाँ पर परिवारवाद को भी शामिल किया गया है। भतीजे को नौकरी दिलवाने को लेकर जो बात आ रही है। इसके अलावा परमार के परिवार के नाम पर गुरुग्राम में जो है करोड़ों की जमीन और मकान खरीदे गए, जिनकी कीमत जो है बाजार के दर से कहीं कम दिखाई गई है। जांच एजेंसी के मुताबिक परमार और उनके परिवार ने इस दौरान फॉर्च्यूनर और थार जैसी लग्जरी गाड़ियां भी खरीदी। गुरुग्राम में करोड़ों का घर और पेट्रोल पंप भी बनवाया। अभी हाल ही में जो मामला चल रहा है पंजाब के जो DIG हरचरण सिंह भुल्लर वाला जो मामला चल रहा है उसमें भी ऐसा ही कुछ खेल सामने आया था, जिसमें कि आय से अधिक संपत्ति उन्होंने बना ली। DIG के पोस्ट पर रहते हुए किस तरीके से उन्होंने महंगे महंगे घर खरीद लिए, प्रॉपर्टीज इकट्ठी कर ली, गाड़ियां इकट्ठी कर ली, घड़ियां, और जब रेड उनके घर पे पड़ती है तो जो सोने के गहने और नोटों से भरे जो बंडल बरामद होते हैं। अब ऐसा ही कुछ जो है अभी हरियाणा का आपको केस दिखा रहे हैं। सुधीर परमार जो कि जज के पोस्ट पर रहते हुए एक ये बड़ी भूमिका होती है किसी भी केस में जज की, और किसी एक पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए किस तरीके से करोड़ों की जो डीलिंग है वो करी गई है। अब जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें यह भी खुलासा हुआ है कि ईडी के कुछ अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं, क्योंकि जिन संपत्तियों को जब्त किया जाना चाहिए था वो अभी तक की ही नहीं गई है। सरकार अब इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि जज और रियल एस्टेट कारोबारियों के बीच में आखिरकार ये मिली भगत कितनी थी। और ये बड़ी खबर है जो हम आपको पंचकुला से दिखा रहे हैं, और आप खुद ही सोच कर देखिए कि पुलिस प्रशासन और जज जो कि कानून व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ कहा जाता है, और इसी स्तंभ के बीच में कुछ ऐसे अधिकारी, कुछ ऐसे जज भी मौजूद हैं जो कि न्याय को जो है दरकिनार कर देते हैं, लेकिन पैसे को अपना फायदा भुनाना नहीं भूलते हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टीज इकट्ठी कर ली जाती है, बंगले बना लिए जाते हैं, इस बात को इग्नोर किए बगैर, क्योंकि जब वो इस पद पर आते हैं तो कसम खाते हैं कि हम जो है निष्पक्ष रूप से न्याय करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, लेकिन जनता की सेवा तो क्या करेंगे, वे यहाँ अपने ही फायदे में जुट जाते हैं। ऐसे ही कई बड़े अधिकारी हो, जज हो, हम आपके सामने ऐसे बड़े मामले लेकर आते रहेंगे।
डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।